बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ा खिन लाख तली लाले जीव के ही जी इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बात पलना निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान मेरे धनी प्राणेश्वर अखिलेश्वर हृदयेश्वर प्राण धन के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी देखिए कितनी प्यारी सेवा हमारे सुंदर साथ जी ने की है। श्री कृष्ण त्रिधा लीला के भी अति सुंदर नोट्स बनकर तैयार होके आ गए हैं सुंदर साथ जी। इनको लिखने की सेवा पहले आप देखिए कितने प्यारे नोट्स। ये देखिए इनको लिखने की सेवा हमारी प्यारी मधु दीदी जी ने न्यूजीलैंड में रहते हुए भी, इस समय उनके पास समय भी नहीं है सुंदर साथ जी, पर बहुत ही प्यारा लिखकर धनी जैसे जैसे उनके मन में उपजाते गए वीडियोस देखकर बार बार उनमें डूबकर उन्होंने कितने सुंदर नोट्स बनाकर तैयार किए सुंदर साथ जी। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उसके बाद सुंदर साथ जी कमलेश पटेल जी अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ। उन्होंने इनको टाइप करने की सेवा अति सुंदर ढंग से कितनी मेहनत करके टाइप करने की सेवा की सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर अति सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उसके बाद सजाना ही तो था सुंदर साथ जी। और धनी ने ये करते करते इतना प्रेम इतना सब कुछ उड़ेल दिया है कि सजाना तो कुछ था ही नहीं। वो तो धनी ने मुझे ही सिखा दिया। अब धीरे धीरे करके उनको सजाने की, चौपाइयां सजाने की और चौपाइयां लगाने की सेवा तो इन सुंदर साथ के सामने कुछ थी ही नहीं सुंदर साथ जी। इतने प्यारे, आपको बहुत आनंद आएगा, इनको पढ़िएगा जरूर। और ये देखिए सुंदर साथ जी पूरा वाणी साहित्य जिसके लिए आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है, पूरा एक गूगल ड्राइव में डाल दिया गया है। सारे कोई भी टीका आपको चाहिए हो, श्री मुखवाणी टीका, श्री बीतक टीका, कोई भी किताब जो आपने पढ़नी हो, कोई भी साहित्य पढ़ना हो, तो एक बटन आप प्रेस कीजिएगा यहाँ पर और वो पूरा आपके सामने ड्राइव के रूप में खुलकर आ जाएगा और कोई भी किताब आप उसमें से पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण त्रिधा लीला का यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए ये पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है सुंदर साथ जी। यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरा पहले नंबर से लेकर सारे वीडियो अपने आप उसमें चलते जाएंगे। श्री प्राणनाथ जी वाणी के फेसबुक पेज से यदि आप जुड़ना चाहते हैं, जहां ये सारे वीडियो सारी चौपाइयां डाली जाती हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आप फेसबुक पेज पर भी पहुंच जाएंगे। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी ऐसी भावपूर्ण चितवनी में बैठकर बोलना बहुत कठिन होता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगी। प्रणाम जी।
हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब आप मुझे धीरे धीरे बताते जाइएगा, क्योंकि कुछ कुछ सुंदर साथ को थोड़ी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप मुझे बताते जाइए हैंड रेस करके जल्दी से, और जल्दी ही एक नए तरह का क्विज बनाकर आपके सामने लाया जाएगा, जिससे कोई भी कंफ्यूजन सुंदर साथ को नहीं रहेगी। सबसे पहले केवल राज्य की बात करेंगे, सिर्फ राज्य की। श्री राज्य का आप हैंड रेस कीजिए, मैं भी रेडी हूं लोअर हैंड करने के लिए, जल्दी से जल्दी। हाँ जी, श्री राज्य का परम धाम से कौन सी शक्ति आई है? श्री राज्य किस रूप में आए हैं? क्या वो सुरता रूप में आए हैं? क्या वो मूल स्वरूप आए हैं? राज्य की कौन सी शक्ति स्पेशली उन्होंने धारण की है? कौन सा स्वरूप उनका यहाँ पर इस काल माया में और योग माया में आया है? सुंदर साथ जी। हाँ जी, रूबी वर्मा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम। राज्य का आवेश स्वरूप यहाँ पर जो है काल माया के ब्रह्मांड में आया है। परम धाम से राज्य का आवेश आया है जो बिल्कुल उनके मूल स्वरूप के जैसा है, बस उसमें नूर नहीं है। बिल्कुल, अति सुंदर, अति सुंदर, परफेक्ट आंसर, सब कुछ आपने बता दिया। यहाँ आवेश स्वरूप से आए हैं, प्रेम, ज्ञान, एकत्व सब कुछ है उसमें, सारी निधियां समाहित हैं, केवल नूर यहाँ नहीं आ सकता। तो सुंदर साथ जी, सिर्फ अभी हम अपने प्यारे राज्य की ही बात करते हैं। तो राज्य आवेश स्वरूप से परम धाम से आए। अब ब्रज में धनी जी ने जो तन धारण किया, उसमें क्या क्या रहा? केवल धनी जी की बात करेंगे अभी हम। ब्रज में आवेश स्वरूप से धनी आए, फिर कौन सा तन, किस प्रकार की उनमें शक्तियां समाहित रही जो उन्होंने तन धारण किया था? हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। व्रज में हमारे धनी आए तो कृष्ण जी का तन था, और परमधाम से अक्षरब्रह्म की आत्म आई, और इस संसार में जो जीव है वो उत्तम जीव विष्णु भगवान का जीव है, और अक्षर ब्रह्म का जोश, जो जोश कहते हैं वो राज्य का जोश है, और अक्षर ब्रह्म का आवेश कहलाते हैं, और अक्षर ब्रह्म की आत्म। ये सब जब ब्रज में धनी आए तो उसमें समाकर वो एक तन में मिला। बिल्कुल, अति सुंदर, यानी तन काल माया का, जिनका नाम प्यारा श्री कृष्ण जी, जीव विष्णु जी का, आत्म अक्षर, उसके बाद जोश और आवेश मेरे धनी धाम का। उसके बाद मेरे धनी जी की ही बात करते हैं। हमारे पिया जी जब योग माया में पहुंचे, जब उन्होंने बांसुरी बजाई वहां, तो उनके तन में कौन कौन सी शक्तियों का समावेश रहा और कौन सा वहां पर तन रहा, ये सुंदर साथ जी बताएंगे। योग माया में केवल धनी की बात करेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, श्रीनिवास अंकल, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आत्म अक्षर है, जोश है धनी जी का, और उसमें आवेश स्वरूप है और नूरी तन है, जीव नहीं है। हाँ जी, सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। नूरी तन, आत्म अक्षर, आवेश और जोश, धनी धाम, बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब धनी जी ही हैं। अब हमारे धनी जी ने जो तन धारण किया, रास अखंड हुई, वहां पर जो आज भी तन मेरे धनी का वो लेकर लीला कर रहा है, जो रास लीला अखंड हुई, ध्यान से सुंदर साथ जी सुनेंगे, ब्रज लीला की बात नहीं हो रही अभी, रास लीला अखंड हुई सबलिक के महाकारण में। वहां किस प्रकार का समावेश है जो धनी जी ने वहां पर जो तन लिया था, आज वहां कौन लीला कर रहा है अबाध गति से रास लीला में? सुंदर साथ जी, कमलेश जी, प्रणाम जी। नोट्स की टाइपिंग के लिए आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, अब आप बताइए, रास जहां अखंड हुई वहां। नूरी तन ही है वहां पे। हाँ जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर। रास लीला में केवल नूरी तन है, आवेश और जोश और अक्षर की आत्म परम धाम वापस चले गए, उसके बाद ही रास अखंड हुई थी। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अब बताएंगे धनी जी का ही जो, यानी श्री कृष्ण जी का जो तन उन्होंने धारण किया था, ब्रज भी अखंड हुई है, तो वहां कौन सी शक्तियों का समावेश रहा जो वहां
बाल मुकुंद जी के रूप में, बाल गोपाल के रूप में जो धनी ने लीला की थी ब्रज में, आज जो ब्रज अखंड है सबलिक के कारण में, वहां पर कौन सी शक्तियों का समावेश है? प्रणाम जी अनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी। ब्रज जो अखंड हुई थी सबली के कारण में, उसमें श्री राजी का नूरी तन और उसमें विष्णु का जीव है। हाँ जी, अति सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम। बिल्कुल परफेक्ट, सटीक, क्रिस्प एंड क्लियर आंसर। अति सुंदर, प्रणाम जी। हाँ जी, तो ब्रज में तन तो वहां के नूरी तन तो योग माया के मिल ही जाते हैं, लीला कैसे करेंगे, और साथ में विष्णु जी का जीव उनमें और लीला कर रहे हैं बाल मुकुंद जी के रूप में। अति सुंदर। तो विष्णु जी का जीव वहां पर अखंड हुआ है। अब हमने धनी जी की बात कर ली, पूरा हमें समझ में आ गया। अब धनी जी के बाद चलते हैं हमारी श्यामा महारानी जी की तरफ। श्यामा जी जब परम धाम से आए, इस प्रकार से सुंदर साथ जी को कभी भूलेगा नहीं। श्यामा जी परम धाम से आए, किस प्रकार आए? आवेश स्वरूप से आए, किस प्रकार से उनकी शक्ति यहाँ पर किस प्रकार से आई है? हाँ जी, सुंदर साथ जी, श्यामा जी की बात हो रही है। सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। श्यामा जी सूता के रूप में आई हैं और ब्रज में राधा जी जो माया का तन था और जीव काल माया का ही कोई उत्तम जीव था, उसके ऊपर श्यामा जी की सूता विराजमान हुई। हाँ जी, अति सुंदर। तो सुरता रूप से आए। प्रणाम जी दीदी, बहुत प्रणाम सुंदर। जी। प्रणाम जी। हाँ जी, तो ब्रज सुरता रूप से परम धाम से आए, फिर ब्रज में आए सबसे पहले। तो ब्रज में राधा जी का, यहाँ का काल माया का तन, जिनका नाम राधिका रानी, राधा जी, अति प्यारा नाम, और उसके बाद अति उत्तम यहाँ का काल माया का जीव और श्यामा महारानी की सुरता उनमें विराजमान हुई। हाँ जी, अब चलते हैं ब्रज से रास में। महारास केवल ब्रह्म में, जहां पर एक्चुअली खेली गई थी एक रात्रि की लीला, वहां पर श्यामा जी में क्या समावेश रहा सुंदर साथ जी? हाँ जी, साथ साथ अपनी सुरता वहां ले जाइए। कितनी सुंदर योग माया का वर्णन हुआ था सुंदर साथ जी। हाँ जी, कुसुम आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नूरी तन और जो उत्तम जीव श्यामा जी ने धारण किया था राधा जी का, वो जीव उसके बीच में था। हाँ जी, और कुछ नहीं था उनमें। रास में? हाँ, रास में और कुछ नहीं था। हाँ जी, अंतर नूरी ज्ञान तन। एक और मिनट, जीव, आपने बताया नूरी तन, जीव और आत्म हाँ तो जी 3 जी। युगता रूप में आए थे। हाँ अंतर ध्यान के बाद उनमें राज्य का जोश और आवेश आया था। हाँ जी, तो उनमें श्यामा जी की सुरता भी साथ में थी, वो आपने हाँ बता ही दिया, क्योंकि बात ही श्यामा जी की हो रही है। बिल्कुल सही। श्यामा जी की सूरता और जीव। हाँ जी, ये बहुत अच्छा बताया कुसुम आंटी आपने, कि जब हम रास में गए थे तब तो नूरी तन और ब्रज के जीव उनमें गए साथ में, और श्यामा जी की सुरता। और ये आपने बहुत अच्छा बताया कि अंतर ध्यान के बाद श्यामा जी, कुछ अंतर ध्यान के दौरान, अंतर ध्यान जब राजी हुए तब श्यामा जी कुछ और ही हो गए, उनके अंदर धनी का आवेश और जोश विराजमान हो गया। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, ये बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ जी, तो श्यामा जी रास में ऐसे हुआ। अब रास अखंड हुई सबलिक के महाकारण में। सुंदर साथ जी, सबलिक के महाकारण में श्यामा जी में अब कौन कौन सा, उस तन में कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं, ये बताएंगे सुंदर साथ जी। सबलिक के महाकारण में डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, थोड़ी सी कम आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। और जीव जी, वही तो कामनाया का जीव था, उत्तम जीव। और और आत्म तो भी अब है नहीं, वहां पे चली गई, वो तो बस यही 2 चीजें हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी। अरे वाह, जब हम लॉजिकली उसको समझते हैं ना, कौन कहाँ वापस चला गया,
याद करने की जरूरत ही नहीं रहती, अपने आप पता लग जाता है कि वहां आज क्या। अति सुंदर डीपी सिंह जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब रटने की जरूरत ही नहीं रही। आई एम श्योर कि जिन्होंने हैंड नहीं रेज किए मैं उनको भी अनम्यूट करूंगी ना सुंदर साथ जी को, वो भी बता देंगे। अति सुंदर डीपी सिंह जी। श्यामा जी यानी राधा रानी का जो तन है महारास में आज नूरी तन, और काल माया के अति उत्तम जीव जो कि जिन्होंने रास खेली भी और आज भी अबाध गति से वो रास खेल रहे हैं। अति सुंदर। अब चलते हैं ब्रज में। ब्रज में भी राधिका रानी बनी है, किशोर स्वरूप, अति सुंदर स्वरूप। अब बताइए ब्रज में कौन सी शक्तियां उनमें समावेश है? हाँ जी ध्यान से सोच के बताइए। ब्रज में राधा रानी जो है आज भी अबाध गति से अनवरत जो ब्रज सबलिक के कारण में अखंड है, वहां राधिका रानी जो है वहां पर जो जिन्होंने श्यामा जी का वहां पे स्वरूप उनका लिया था, श्यामा जी की आत्म उनके अंदर आई थी। हाँ जी सुंदर साथ जी। रूबी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वहां पे श्यामा जी का खाली नूरी तन है, वहां पे कोई जीव नहीं है श्यामा जी के अंदर, ब्रज में जो लीला अखंड हुई है। हाँ जी अति सुंदर, क्योंकि जीव ऑलरेडी रास में अखंड हो चुके हैं और एक ही जीव को दो दो बार या बार बार अखंड नहीं किया जा सकता कि ब्रज में भी कर दें रास में भी कर दें। अति सुंदर रूबी जी, बहुत प्यारा होता है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी तो अब श्यामा जी की बात हुई, अब हम सखियों में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ध्यान रखिएगा। अब हम सखियों की तरफ चल रहे हैं। बबीता दीदी ने इस प्रश्न के लिए हाथ खड़ा नहीं किया हुआ, पर मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ एंड आई एम श्योर वो उत्तर देंगे। बबीता दीदी आप बताइए, परम धाम से सखियां किस रूप में आई हैं? आवेश स्वरूप में आई हैं, किस स्वरूप में? सुरता रूप में आई है, सुरता रूप हाँ में आई है। अरे वाह, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, वी ऑल आर सो प्राउड ऑफ यू। सरप्राइज प्रश्न था, उनको प्रश्न नहीं पता था सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी सखियां सुरता रूप में आई। अब हाथ पहले से खड़े हुए हैं पर मैं उन्हीं में से ले रही हूँ। सुनीता दीदी आप बताइए कि ब्रज में सखियां जो गोपियां थी उनमें कौन कौन सी शक्तियों का समावेश रहा, क्या था उनमें? जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। उनके काल माया के तन थे और काल माया का ही उत्तम जीव था और परम धाम से सुरता सखियों की आई थी। बिल्कुल सही, अति सुंदर। आपको इंद्रावती जी का नाम याद है, क्या था ब्रज में? याद कीजिए, वहां बड़ा सुंदर पहाड़ है। मानक दे। हाँ जी बिल्कुल, मानिक पहाड़। मानिक पर देखिए, मानक दे उनका नाम है वहां पे। अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी को प्रश्न नहीं पता फिर भी उनको हैंड रेज्ड किसी और के लिए, उत्तर किसी और के लिए। सो प्राउड। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी। उसके बाद अभी मैं लोअर हैंड्स कर रही हूँ, आप बताइएगा सखियां ब्रज में बता दिया दीदी ने क्या? तन काल माया का, जीव यहाँ के उत्तम जीव काल माया के, एक नाम इंद्रावती जी का मानक दे और श्यामा जी का राधिका रानी, ये हमें स्पेशली पता है। और उनके अंदर आत्म सखियों की यानी हमारे मूल तन पर आत्म तो वहीं पर है, पर सखियों की आत्म गोपियों में। अब रास में जा रही हैं सखियां, साथ ही ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे गई थी वो, फटाफट हमारे अंदर आ जाना चाहिए। तामसियां कैसे जा रही हैं, राजसी कैसे जा रही है, सात्विकी कैसे जा रही, पहुंच गए हम महारास में। हैंड्स पॉइंट टू बी नोटेड, अभी प्रश्न पूछा नहीं गया, हैंड रेज हो चुके हैं क्योंकि उनको पता है क्या पूछा जाने वाला है। महारास में सखियों में क्या समावेश रहा सुंदर साथ जी? महारास में अति सुंदर मीनाक्षी जी। प्रणाम जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी उतार के ट्राई कीजिए, इसको उतार दीजिए, पूरा मोबाइल से उतार दीजिए, शायद आ जाएगा। नहीं अभी भी नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं, आप लीव होके आई। मोबाइल से वायर उतार दी आपने? हाँ जी अभी आ गई। हाँ जी। हाँ
महाराष्ट्र में सखिया अपने नूरी तन से आई थी, वो अपने तन छोड़ के आई थी और जी उसमें उसकी सुरता ही थी और दो ब्रह्म सृष्टि बोले के भी ईश्वरीय सृष्टि किया थी हाँ उसमें। जी, अति सुंदर अति सुंदर। इसमें से एक चीज बस रह गई है, सुषमा जी पूरा बताएंगे। अति सुंदर मीनाक्षी जी, बहुत प्यारा उत्तर। हाँ जी सुषमा दीदी, आप तन जीव सारा बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें नूरी तन तो है ही, और सखियों की एक एक ब्रह्म सृष्टि की सुरता, दो दो ईश्वरी ब्रह्म की सृष्टि सुरता, और जीव तो उत्तम है ही, उनके साथ ही गए थे। बिल्कुल, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, बहुत प्यारा उत्तर। तन जीव और सुरताएं। तन हाँ जी। काल, बिल्कुल सही, नूरी तन और काल माया के उत्तम जीव उनके साथ ही चले गए, और साथ में 3 सुरताएं, एक ब्रह्म सृष्टि और 2 ईश्वरी सृष्टि। अब ये बताना है सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं अब अखंड। अब रास, मैं रास नहीं पूछ रही, चलिए ब्रज पूछते हैं पहले। ब्रज जो अखंड हुई, इसको ट्विस्ट देते हैं, क्योंकि पहले से पता है सुंदर साथ को हम चेंज कर देते हैं। ब्रज जो अखंड हुई, पहले तो ये बताइए कि जो गोपियां उनमें बनी है, ब्रज में आज भी खेल रही हैं, उनमें कौन सी शक्तियों का समावेश है? हाँ जी, हाँ जी अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रज में सखियों की केवल ताननी, नूरी ताननी है, उन्होंने और कुछ नहीं है। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर, अरे वाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब चलते हैं सुंदर साथ जी रास की तरफ। जो रास अखंड हुई सबलिक के महाकारण में, बार बार दोहराते जाइए, कभी नहीं भूलेगा, सबलिक के महाकारण में आज जो गोपियां रास सखियां खेल रही हैं कृष्ण जी रास बिहारी जी के साथ, उनमें क्या क्या है, सखियों में कौन कौन सी शक्तियां समाहित हैं? सुंदर साथ जी, मुकेश कुमार जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। उसमें काल माया के उत्तम जीव हैं हाँ जी, और नूरमयी तन है, बिल्कुल। बस यही है। अरे वाह, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही हैं, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं तो जानबूझ के रुकी हुई थी, पर आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप रुक गए वहां पे। अति सुंदर मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। मेरा ना यहाँ पे भी टीचिंग का वो है सुंदर साथ जी, प्रोफेशन है यहाँ पे टीचिंग का, तो कई बार इंटेलिजेंट बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ताकि वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। और यदि नहीं आता, यहाँ पर सुंदर साथ जी सिखाया जाता है, किसी को डांटना नहीं, हर एक को मोटिवेट करके एनकरेज करना है। वी आर सो प्राउड ऑफ यू, यू कैन डू इट। हर बच्चा हम लोगों ने 0 से लेके 100 तक जाता हुआ देखा है, या अपनी आंखों से। तो हम सब सुंदर साथ जी कर सकते हैं, कोई पीछे नहीं रहेगा। धनी की अंगना होने का दावा लेना, आई कैन डू इट, है ना, राजी विल डू इट, वो अपने आप शुरू कर देंगे। हाँ जी सुंदर साथ जी, ब्रज भी हो गया, रास भी हो गया, है ना। अब ईश्वरी सृष्टि तो रह ही गई। अब मुझे ये बताइए कि परम धाम से, प्रश्न को ध्यान से सुनना पहली सीढ़ी होती है। क्षमा मांगती हूँ, 100 हो चुके हैं, आगे और नहीं आ पाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, कल से YouTube की सेटिंग जरूर कर ली जाएगी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी बताइएगा, ईश्वरी सृष्टि, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, परम धाम से ईश्वरी सृष्टि आवेश रूप से आई है या सुरता रूप से? ध्यान से, एक एक शब्द यदि सुना होगा तो। इसमें एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट था। अरे वाह रूबी, मैं देख सकती हूँ आपके चेहरे पे, आप वो शब्द को सुन चुके हैं। हाँ जी अनिल भाई, प्रणाम जी। अनीता दीदी, आपकी मुस्कान देख के बहुत बल मिलता है। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी। सुरता रूप से आई। एक एक शब्द रूबी बताएंगी, कौन सा वो शब्द था? प्रणाम जी सुंदर सर जी। हाँ। ईश्वरी सृष्टि परम धाम से नहीं आई है, वो सत्स्वरूप से आई है। बिल्कुल, अब दोनों को मिला देते हैं।
रूबी जी और अनिल भाई के उत्तर को मिला देते हैं, सहयोगिता कर देते हैं, तो बन गया हमारा उत्तर ईश्वरी सृष्टि परम धाम से नहीं आई है और ईश्वरी सृष्टि सुरता रूप में आई है। ये बिल्कुल सही, दोनों अपने आप में। अब अनिल भाई आप ये बताइए कि कहाँ से सुरता रूप में आई है? सत स्वरूप से, अक्षर की है सत स्वरूप से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। प्रणाम जी, बहुत प्यारी सहयोगिता। 100 आउट ऑफ 100 मिलने चाहिए दोनों की सहयोगिता को। प्रणाम। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी, परम धाम से ईश्वरी सृष्टि नहीं आई है और ईश्वरी सृष्टि भी सुरता रूप में ब्रज में आई और अक्षर ब्रह्म के सत स्वरूप से ईश्वरी सृष्टि आई है। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अब मुझे बताइए सुंदर साथ जी कि ब्रज में ईश्वरी सृष्टि का क्या कौन कौन सी शक्तियां कैसे समाहित रही? सुंदर साथ जी हैंड रेज करेंगे। ईश्वरी सृष्टि को इग्नोर नहीं करना है, हमारे साथ धनी ने उनको भेजा है सुंदर साथ जी। 12,000 हम, 24,000 ईश्वरी सृष्टि, भूलना नहीं है उनको किसी भी। हाँ जी, ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वो कुमारिका सखिया थी, ब्रिज में जो आई थी वो कुमारिका सखिया थी, उनमें ही ईश्वरी सृष्टि थी। बिल्कुल, पूरा बताइए तन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो तन तो वहां का था और जो कहाँ का? योग माया का? नहीं, वो तो ब्रिज का था ना, वो ब्रिज का तन था। और जो उनकी जो शक्ति थी वो कुमारिका सखिया की थी। हाँ जी, और क्या बताना है? सब कुछ बताइए, क्या क्या बोलते हैं हम? तन, उसके ऊपर क्या होता है? सुरता। उसके ऊपर क्या होता है? तन के ऊपर जो हर जीव, एक के जीव। पास। हाँ बिल्कुल। हाँ जी, हाँ तो जी, जीव कहाँ का था? हाँ जी, जीव, जीव तो वही का था ना, जहां वो से वो आई थी। जीव तो बुलवा रहे हैं, बुलवा रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो वही वही थी, जीव भी वही था, तन भी वही वही था। का, और कहाँ का? जहां से वो आई थी? नहीं, वो तो जीव यही का था ना, स्वर्धन का, वो माया का ही था ना। हाँ, काल माया का, बिल्कुल सही। हाँ तन भी काल माया का, जीव भी काल माया का। आगे आगे क्या होता है? हाँ जी, आगे जो आई थी सत्स्वरूप से, उनका तो तन है नहीं, सुरता रूप में ही आई थी ना, तो वही। बिल्कुल। और उनमें कुछ था? नहीं, और कुछ में नहीं, और उनमें नहीं था, वो तो सुरता थी ना, अक्षर ब्रह्म की सुरता है, उनमें तो तन है नहीं, पर बिल्कुल। उनका सत्स्वरूप हाँ में। हाँ जी, जी, अति प्रणाम जी। सुंदर ज्योति जी, बहुत सुंदर। और प्यारी हंसी उसमें मिक्स करके जो आपने उसका आनंद दिया ना, बहुत आनंद आया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो ईश्वरी सृष्टि तन काल माया का, जीव काल माया का और सुरता हमारी उनकी कहाँ से आई? सत्स्वरूप से, अक्षर ब्रह्म के। कौन सा है सुंदर साथ जी? सत्स्वरूप को क्या बोलते हैं? बुद्धि स्वरूप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, बिल्कुल, अहंकार स्वरूप सत्स्वरूप से उनकी सुरता आई थी। ब्रज हो गया उनका। अब आप बताइए, ब्रज से कहाँ गई? उसके बाद ईश्वरी सृष्टि क्या परम धाम वापिस गई या सत्स्वरूप वापिस गई? ईश्वरी सृष्टि ब्रज के बाद कहाँ गई? ध्यान से सोच के बताइए। ईश्वरी सृष्टि ब्रज के बाद कहाँ गई? उनमें कोई कौन सी शक्तियों के समावेश हुए? क्या वो अपने धाम वापस गई? अपने धाम यानी सत्स्वरूप में वापस चली गई? हाँ जी, किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ईश्वरी सृष्टि ब्रज के बाद रास में गई, लेकिन उनको अपने नूरी तन नहीं मिले। वो सखियों, एक एक ब्रह्म सृष्टि के ऊपर दो दो उनकी सुरताएं बैठी और उन्होंने रास खेली। अति सुंदर। और आप ये बताइए, ईश्वरी सृष्टि, उनको तन वहां मिले नहीं और उन्होंने, उनके जीव वहां गए नहीं। ईश्वरी सृष्टि के जीव कहाँ गए? ईश्वरी सृष्टि के जीव तो काल माया में ही नष्ट हो गए, 5 तत्वों में मिल गए। हाँ जी, इसमें सुंदर साथ जी सहयोगिता निभाएंगे। अति सुंदर किरण दीदी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हाँ जी, म्यूट करते जाएंगे सुंदर साथ साथ साथ। हाँ जी, तो अभी हमने क्या किया? रास में
ईश्वरी सृष्टि की केवल सुरता पहुंची। रास की बात हो रही, जहाँ खेल रहे हैं रास, ईश्वरी सृष्टि की सुरता पहुंची। सुंदर साथ के हैंड रेज हो चुके हैं और वो बताएंगे कि ईश्वरी सृष्टि के जीव आखिर गए तो गए कहाँ। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुषमा जी, प्रणाम जी। हाँ जी कोई बात नहीं, हम चलते हैं। आपका शायद इंटरनेट वीक हो रहा है सुषमा जी, आप, हाँ जी कोई बात नहीं। मंजुला दीदी, मंजुला जी बताएंगे कि कहाँ गए ईश्वरी सृष्टि के जीव आखिर। सबलिक में चले गए। हाँ जी, अति सुंदर। सबलिक के किसमें, स्थूल में, सूक्ष्म में, कहाँ गए सबलिक के? महाकारण में। कारण में, महाकारण में कहाँ गए? महाकारण में। महाकारण में किसके जीव गए? ऊपर। आप यो वो छोड़ दीजिए, बिल्कुल सही उत्तर आप दे चुके हैं। ऊपर किसके जीव अखंड करेंगे राज जी? महाकारण में। और कारण में किसके करेंगे सोचिए? ऊपर कौन होना चाहिए? ब्रह्म सृष्टि होनी चाहिए या ईश्वरी होनी चाहिए? नहीं, ईश्वरी, ईश्वरी। तो महाकारण में कौन होना चाहिए? महाकारण में ब्रह्म सृष्टि। बिल्कुल सही। और कारण में ईश्वरी सृष्टि। ईश्वरी कारण में ईश्वरी। आपने पहले ही सही उत्तर बता दिया था, मैंने तो और प्रश्न पूछ लिए थे। परफेक्ट, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम जी। प्रणाम, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ईश्वरी सृष्टि रास में पहुंची, केवल सुरता पहुंची उनकी। अब रास को अखंड किया गया। अब मुझे ध्यान से सोच के बताइएगा, आज ये सबसे अभी तक का सबसे टिपिकल क्वेश्चन ये रहेगा कि आज जो रास निरंतर गति से होती जा रही है, उनमें ईश्वरी सृष्टि का क्या योगदान है? ईश्वरी सृष्टि किस रूप में उस रास में पार्ट ले रही हैं? ध्यान से सोच के बताएंगे सुंदर सा, क्योंकि किया हमने सब कुछ है, पर इनडायरेक्ट वे में ये पूछा जा रहा है, आज निरंतर गति से होती हुई रास में ईश्वरी सृष्टि का क्या योगदान है? सुंदर साथ जी अपना हेड नॉड करके सहयोगिता निभाते जा रहे हैं, वो हम सबको दिखाई दे रहा है। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसमें तो ईश्वरी सृष्टि का कोई योगदान था ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल। क्वेश्चन आप केवल रास में था जो हुई थी, केवल ब्रह्म में, उसमें ईश्वरी सृष्टि का योगदान था? नहीं, उसमें भी नहीं था। उसमें वो जो एक एक दो दो, वो क्या था? उनमें दो दो कुमारिका एक एक ब्रज की सखी के ऊपर थे, उसमें था। इसमें रास में तो कोई योगदान। हाँ जी, तो मतलब एक्चुअल रास जो हुई उसमें ईश्वरी सृष्टि की सुरताएं थी, एक एक में दो दो, यानी 24,000 पूरी की पूरी थी वहां विद्यमान। पर जो अब रास हो रही है उनमें ईश्वरी सृष्टि का कोई योगदान नहीं। आपने बिल्कुल सही बताया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। थी ना रास में, तो फिर हाँ जी प्रणाम जी, बिल्कुल सही। सुंदर साथ जी अब बताएंगे, जो ब्रज हो रही है निरंतर गति से, अबाध गति से, अखंड ब्रज में ईश्वरी सृष्टि का क्या योगदान है? तन, जीव, एवरीथिंग, पूरी फॉर्मेशन सुंदर साथ जी बताएंगे। आज ईश्वरी सृष्टि का क्या रोल है अखंड होती हुई रास सबलिक के, रास नहीं ब्रज, सबलिक के कारण में, ब्रज लीला में ईश्वरी सृष्टि का क्या रोल है सुंदर साथ? हाँ जी सबको पता होना चाहिए ये सुंदर साथ जी, और पता है, मुझे पता है कि आप सबको पता है। कई बार ऐसे होता है कि हम केवल सुनने के उसमें होते हैं, कि हम सुनकर बहुत आनंद ले रहे हैं और हमारा हाथ खड़ा करने का अंदर से मन नहीं कर रहा, पर हमें आता है सुंदर साथ जी। पर एनकरेज करने के लिए हैंड रेज जरूर करेंगे, ताकि आपको देखकर दो सुंदर साथ और करें। हाँ जी, हाँ जी कमलेश जी, प्रणाम जी।
प्रणाम जी। हाँ, उसमें उनके नूरी तन थे और उनका जीव था, कुमारियों का जीव, कुमारी सखियों का जीव भी था। हाँ जी, है, उसको है। था नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। आज जो रास सॉरी ब्रज हो रही है सबलिक के कारण में, उनमें तन तो नूरी दिए ही होंगे डेफिनेटली उनको लीला करने के लिए। अंदर ईश्वरी सृष्टि की एक बताइए, बहुत ध्यान से सोच के, एक एक तन में दो दो, नहीं, एक एक ही है वहां पे। हाँ बिल्कुल सही, पूरी 24,000 वहां पर लीला, क्योंकि ब्रज में तो पूरी 24,000 कुमारिका सखियां थी ना, अब थोड़ी एक एक तन में दो दो जाने की जरूरत है। जब एक्चुअल रास खेली गई केवल ब्रह्म में, तब केवल ब्रह्म सृष्टियों के तन थे, इसीलिए दो दो को जाना पड़ा साथ में। बहुत सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, तो अब ईश्वरी सृष्टि की भी पूरी बात हम सब सुंदर साथ कर चुके हैं। अब सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कौन रह गया सुंदर साथ जी? क्या अभी तक जिनकी बात हमने नहीं की वो रह गए? अक्षर ब्रह्म की भी बात करेंगे और उनके अलावा भी कोई रह गया है? हाँ जी, स्वर्णा आंटी बताएंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब प्रणाम। सभी साथ के चरण में प्रेम प्रणाम जी। जी आ गए हैं, जीव की अभी बिल्कुल, बात नहीं हुई। अरे वाह, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही। हाँ जी, आपने हैंड रेज किया, कॉन्फिडेंस दिखाया, बहुत अच्छा, प्रणाम जी। हाँ जी, तो स्वर्णा आंटी से सब सुंदर साथ सीखेंगे कि हमें भी उत्तर देना है, उन्होंने हमें ये सिखापन दिया है। हाँ जी, सुंदर साथ जी, जीव रह गए और अक्षर ब्रह्म की मुझे बात बताइएगा। परम धाम से बहुत ध्यान से सुन के बताना है ये, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के जो रोल हैं बहुत अलग अलग रहे हैं। परम धाम से वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, अक्षर ब्रह्म जी की कौन सी शक्ति आई है? परम धाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, क्योंकि दो दो तरह से आए हैं, वो ध्यान से सोच के बताएंगे, अंदर की बात है ये, बिल्कुल सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, सुंदर साथ जी, वेरी गुड। अनीता दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम से अक्षर ब्रह्म की आत्म ब्रज में आई थी, बिल्कुल और सही, और आत्म ही रास में भी गई। बिल्कुल। और आप ये बताइए कि योग माया से भी क्या अक्षर ब्रह्म जी का कुछ आया है? योग माया के सत्स्वरूप से अक्षर ब्रह्म ने 24,000 सुरताएं धारण करी। जी, और बिल्कुल सही आपने बता दिया है। परम धाम का प्रश्न, परम धाम से केवल और केवल अक्षर ब्रह्म की आत्म आई है। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर उत्तर, प्रणाम जी, प्रणाम जी। और एक्स्ट्रा उन्होंने और साथ में बता दिया कि सत्य स्वरूप से भी उन्होंने जो सुरताएं धारण की, जिनको ईश्वरी सृष्टि कहा गया, वो भी अक्षर ब्रह्म जी की ओर से ही आई हैं। और सुंदर साथ जी, परम धाम का हो गया, अब और अक्षर ब्रह्म का भी कुछ आया है कहीं से, वो बताएंगे। आशी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। जोश, सत्स्वरूप से जोश आया, परम हाँ धाम से अक्षर की जी, आत्म और जोश आया सत्स्वरूप से। बिल्कुल सही, अति सुंदर। अक्षर ब्रह्म का आवेश कहें, पर राज्य के साथ आता है तो राज्य का जोश, वो आए हैं, सत्स्वरूप उनका स्थान है। अति सुंदर, प्रणाम जी। अच्छा, अब इसके साथ ही लगते हुए, ये प्रश्न मैंने सोचा नहीं था पर अभी अभी साथ में बना है, तो ये एक हिंट है आपके लिए, ये साथ में ही बना है तो इसका उत्तर भी साथ ही जुड़ता हुआ ही होगा। सत स्वरूप से क्या कुछ और भी आया है? सत्स्वरूप से ईश्वरी सृष्टि आई है, राज्य का जोश आया है, जागनी लीला में अभी सत्य स्वरूप से क्या कुछ और भी आया है? प्रफुल्ला बेन की मुस्कान बता रही है, बिल्कुल। हाँ जी, प्रफुल्ला बेन, प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही प्रफुल्ला बेन, फिर से बोलिए एक बार। प्रणाम जी, आई आवाज? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल आ गई। आई? सत स्वरूप से अक्षर ब्रह्म का जोश, उसका जोश के साथ उसके आवेश को भी बोलते हैं, जोश आता है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म का। और ईश्वरी सृष्टि भी इस जागनी ब्रह्मांड में भी आई है।
हाँ जी, नहीं एक और, ये दोनों तो हो गए, एक और सत स्वरूप से कुछ और भी आया है, वो कौन है सुंदर साथ जी? हाँ जी प्रणाम। असराफील और हाँ जब्राइल जी और असराफील बिल्कुल सही, जब्राइल यानी जोश तो और बोल ही दिया। असराफील असराफील का स्थान भी सत्स्वरूप है, सत्स्वरूप तो में ही है। बिल्कुल सही, अति सुंदर प्रफुल्ला बहन, प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, असराफील भी सत्स्वरूप यानी जागृत बुद्धि का फरिश्ता, वो भी वहीं से आए हैं। अति सुंदर सुंदर साथ जी। अब मुझे ये बताइए, अक्षर ब्रह्म सुरता रूप में भी आए, सुरता परम धाम से आई, परम धाम से केवल एक ही चीज आई जो सुरता है, परम धाम से कितने प्रकार के आवेश आए हैं? परम धाम से, ध्यान से सोच के, अभी अभी हमने किया है। हाँ जी बिल्कुल सही आशी दीदी, बिल्कुल सही। परम धाम से कितने प्रकार के आवेश यहाँ उतरे हैं, कितने प्रकार के आवेश? हाँ जी, हाँ जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। परम धाम से राज्य का तो आवेश आया, और राज्य का आवेश और अक्षर ब्रह्म का जोश कहलाता है, तो वो दोनों आए। परम धाम से, हाँ जी, परम धाम से राज्य का आवेश आया। हाँ जी, और जो राज्य का आवेश है वो अक्षर ब्रह्म का जोश है, तो राज्य का आवेश है जोश तो इकट्ठा आया, और अक्षर ब्रह्म के जो जोश है आवेश है वो राज्य, जो अक्षर ब्रह्म का जो राज्य का जोश है वो अक्षर ब्रह्म का आवेश बनकर आया। हाँ जी, तो परम धाम से धनी जी का आवेश आया है, परम धाम से ही धनी का जोश भी आया है। हाँ जी, परम धाम में स्थान है धनी के जोश का। परम धाम से राज्य का जहाँ आवेश आता है वह जोश तो जरूर आता है, लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो आवेश है वो राज्य का जोश है, उसका जो स्थान है वह सत स्वरूप में है। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। जहां आवेश आता है वहां जोश आता है, पर जहां से आवेश आता है वहां से जोश नहीं आता। आवेश परम धाम से आया है और जोश सत स्वरूप ब्रह्म से आया है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां आवेश आता है वहां जोश आता है, पर जहां से आवेश आया है वहां से जोश नहीं आता है ना। तो परम धाम से केवल एक ही आवेश आया, दूसरा आवेश कहाँ से आया सुंदर साथ जी? दूसरा आवेश जिसको कि डैश का जोश भी कहते हैं, वो कहाँ से आया? हाँ जी, हाँ जी बबीता दीदी प्रणाम जी। तो वो तो सतस्वरूप से ही आया है। बिल्कुल, अति सुंदर, मैं बस यही बताना चाह रही थी। अति सुंदर बबीता दीदी प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, दिल्ली और गुड़गांव फर्स्ट होते जा रहे हैं हैंड रेज करने में और उत्तर देने में, अति सुंदर। हाँ जी, तो एक ही प्रकार का आवेश परम धाम से आया, एक ही प्रकार का आवेश योग माया सत स्वरूप से आया, जिसको कि अक्षर ब्रह्म का आवेश कहते हैं या राज्य का जोश कहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, अक्षर ब्रह्म के बारे में ही है पूरी आज। अक्षर ब्रह्म ब्रज में क्या उनका आवेश भी आया और आत्म भी आई? अक्षर ब्रह्म की क्या समावेश रहा, कौन सा तन लिया उन्होंने? ध्यान से सोच के बताइएगा। अक्षर ब्रह्म जिन पे बैठे थे, तन कौन सा था, जीव कौन सा था? हाँ जी, शायद ये हम कर चुके हो, शायद ये रेपिटिशन हो रही है सुंदर साथ जी। अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी। अक्षर ब्रह्म का आवेश और जोश जो कृष्ण ने धारण किया था, जो तन जो विष्णु का जीव था उस पर आया था। हाँ जी, अक्षर ब्रह्म का आवेश और जोश, तन और जीव आपने बिल्कुल सही बताया है ना। और आत्म अक्षर की रही, और क्या था उस तन में, किसका आवेश और किसका जोश? धनी का आवेश और धनी का आवेश और जोश बनने, लेकिन अक्षर का आवेश कहा जाता है। हाँ जी, बनने मतलब दोनों, वेरी गुड। धनी जी का आवेश, धनी जी का जोश, और पूरी जो राज्य की फॉर्मेशन, उनमें अक्षर की आत्म भी तो विराजमान है ना। तो बहुत सुंदर अनिल भाई, प्रणाम जी। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म चलते हैं, वो कहते हैं मैं भी रास में जा रहा हूँ साथ में, मेरे लिए तो की गई है। कल मैंने एक चौपाई पढ़ी, मैं आपको दिखाऊंगी, श्री बीतक साहब के टीका में राजन स्वामी जी ने लिखा हुआ है उसमें,
बहुत सुंदरता से वो आनंद ले रहे हैं। ये अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए ही तो किया गया है। ये मन में आया था जरूर, पर लिखा हुआ मिला और इतना आनंद आया, क्योंकि ऐसा लगता था कि पहली 2 लीलाएं जरूर अक्षर ब्रह्म ने पहले मांगा था। उन्हीं की आत्म पर बैठकर धनी जी ने उन्हीं को ही वो 2 लीलाएं दिखाई। और विरहा सुंदर साथ जी, ये लिखे हुए पॉइंट्स पड़े हुए थे पर ध्यान नहीं आता कई बार, विरहा क्यों दिखाया गया सखियों को ब्रज में भी और रास में भी? क्योंकि खेल वो भी मांग कर आई हैं, दुख का खेल मांग कर आई हैं। तो कहीं भूल ना जाएं कि विरहा के रूप में दुख उनको दिया गया। तुम्हारी भी इच्छा पूरी की गई है जो तुम मांग कर आई थी, इसीलिए उनको विरहा का दुख भी दिखाया गया और प्रेम का विलास भी दिखाना था जो विरहा के बिना आ नहीं सकता था। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म पहुंचते हैं कहाँ पर? रास में पहुंचते हैं। अक्षर ब्रह्म का क्या समावेश वहां पे रहता है? अक्षर की आत्म है वहां पर या अक्षर की आत्म नहीं है? ध्यान से सोचिएगा। रास में इट्स काइंड ऑफ रेपिटिशन, हम कर चुके हैं ये। हाँ जी सुंदर साथ जी। सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। आत्म अक्षर है ना उसमें? हाँ जी, और क्या है उनके साथ उसी तन में? उसी तन में कृष्ण जी का तन है जो किशोर स्वरूप है जी। और जो आवेश तो है ही, राज्य का आवेश है। और क्या बचा? तन आवेश तन हो जहां गया होता जी। है, आवेश जहां होता है अक्षर ब्रह्म का जोश रहता है, राज्य का अक्षर। जोश, राज्य का जोश और उनका आवेश। बिल्कुल सही, अति सुंदर, बहुत सुंदर। प्रणाम जी सुंदर साथ प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत प्यारा उत्तर। अब सुंदर साथ जी, अब अक्षर ब्रह्म जो है, हाँ जी, अब अक्षर ब्रह्म जो है वो पहुंच रहे हैं कहाँ पर सुंदर साथ जी? इसके बाद इसके, ओके हिंट देती हूं मैं आपको साथ में। इस दौरान अक्षर ब्रह्म कहीं जाकर आ गए या फिर रास से सीधा अखंडता की तरफ ही बढ़े? रास हो रही थी कि अक्षर ब्रह्म कहीं जाकर आ भी गए या फिर सीधा अखंडी हुए, उधर ही गए? क्या अक्षर ब्रह्म अखंड भी हुए हैं? ध्यान से सोच के बताइएगा। पहले बताइए, क्या वो कहीं जाकर आ गए? क्या वो जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? अक्षर ब्रह्म ही क्यों जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? ये बताएंगे। बहुत ध्यान से सुना है सुंदर साथ जी ने। हाँ जी, डीपी सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज थोड़ी सी आवाज कम आ रही है, पता नहीं। हाँ जी थोड़ी सी। आप ना ईयरफोन हटा के एक बार कोशिश कीजिए, शायद पूरी आ जाए। हाँ जी बेटर। हाँ जी बेटर। हाँ जी पहले से बेटर है अब। प्रणाम जी। हाँ जी बहुत बढ़िया, परफेक्ट। हाँ जी, तो वो तो परमधाम गए थे ना? हाँ जी, क्यों? हाँ जी, वो क्यों परमधाम जा गए थे। सकते हैं? है जी, वो क्यों जा सकते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं वो जा सकते हैं ना, योग क्योंकि उनका योग माया का वो है, तो इसलिए वो जा सकते हैं। अक्षर ब्रह्म जो है, ऐसा क्या है कि हम नहीं जा सकती पर वो जा सकते हैं? वो भी तो परमधाम के पार्ट हैं। मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी ना। अच्छा अच्छा, कमलेश हाँ, कमलेश दोबारा कमलेश। से बताइएगा। अच्छा दोबारा बताती हूँ, ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि वो भी तो परमधाम का ही, राज्य का ही सतअंग है। वो क्यों जा सकते हैं? राज्य का सतअंग है, वो क्यों जा सकते हैं? मैं क्यों नहीं जा सकती, हम क्यों नहीं जा सकते? नहीं नहीं, वो आनंद, हमको आनंद है ना, वो सतंग है इसलिए। हाँ। बिल्कुल, तो वो हम कौन सी नहीं जा वाहिदत सकते। में है? सत्य की हाँ, वाहिदत में, हाँ, ये बिल्कुल। सत्य बात है। हाँ जी, तो प्रणाम, ऐसे प्रणाम जी। छुपा छुपा हुआ सब पकड़ लीजिए, जैसे डीपी सिंह जी ने पकड़ लिया ना, तो बिल्कुल सही। वो सत्य अंग की वाहिदत में, सत्य की वाहिदत में, तो वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते। क्योंकि हम अकेले नहीं जा सकते, हम आनंद की वाहिदत में। अति सुंदर।
प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अक्षर ब्रह्म बीच में जाकर आ भी गए, अंतर ध्यान की लीला भी हो गई। अब बताइए अक्षर ब्रह्म, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म, किसी का अनम्यूट है सुंदर साथ जी? नहीं, हाँ जी। अक्षर ब्रह्म रास में, नाम अक्षर ब्रह्म का जरूर लिया जा रहा है पर बात किसी और की जा रही है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म रास में पहले किसी और नाम से जाने जा रहे हैं जिस तन में वो हैं, अंतर ध्यान के बाद उनको किसी और नाम से जाना जाता है, उनको नाम ही कुछ और दे दिया गया है। कौन सा नाम दे दिया गया और क्यों? हाँ जी, जाकर आ गए तो ऐसा क्या हो गया, पहले कुछ और नाम दिया बाद में कुछ और क्यों ऐसा हुआ, क्या डिफरेंस था? हाँ जी सुंदर साथ जी। प्रवीण जी, प्रणाम जी प्रवीण भाई। प्रणाम जी। प्रणाम। अंतर्ध्यान के पहले ब्रह्मानंद नाम दिया गया और अंतर्ध्यान के बाद भजनानंद नाम दिया गया। बिल्कुल, क्यों क्यों ऐसा हुआ, क्या फर्क था, दोनों अलग दिखते थे? दोनों एक ही है मगर वो थोड़ा मालूम नहीं है। हाँ जी बहुत सुंदर, तो आपके ही पास बैठे हुए जो कि वहां कार्यस्थल में तो पास बैठते ही हैं, आपके यहाँ जूम में भी बिल्कुल नेक्स्ट टू दिखाई दे रहे हैं, कमलेश। कमलेश जी बताएंगे कि क्यों उनको अलग नाम से जाना गया, क्या फर्क था दोनों में, क्या डिफरेंस था? भजनानंद में और हाँ जी ब्रह्मानंद जी। ब्रह्मानंद में, और जो भजनानंद के अंतर ध्यान के बाद हुआ वो जो विरह था वो प्रेम का अधिक विरह हुआ था, इसलिए बाद में उसको भजनानंद नाम दिया गया। बिल्कुल, अति सुंदर, विरहा अधिक हुआ तो आनंद भी अधिक आया, इसलिए उनको भजनानंद का नाम दिया गया। अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हमने ये भी सुन लिया, अब ये बताइए कि अक्षर ब्रह्म की आत्म, ध्यान से सुनिएगा, अक्षर ब्रह्म की आत्म कहाँ गई? क्या वो ब्रज में अखंड हुई, क्या वो रास में अखंड हुई? ध्यान से बताइए सुन के, ये तो सारे सुंदर साथ को पता होना चाहिए, एक एक शब्द को यदि सुना होगा। हाँ जी, अरे वाह। हाँ जी कृष्णा यादव जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, अपने मूल तन में गए ना अक्षर ब्रह्म की आत्मा। अरे वाह क्या बात है, अति सुंदर, आत्म कहीं अखंड नहीं होने वाली सुंदर साथ जी, जिसका मूल तन है वो अपने मूल तन में जाएगी। इवन ईश्वरी सृष्टि उनका मूल तन भी नहीं है, पर उनको भी कहाँ बिठाया जाएगा आप देखिएगा। प्रणाम जी, बहुत सुंदर दीदी, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, राज जी कहते हैं पहले अपनी ब्रह्म सृष्टियों के मैं तन भी यहाँ रख लूं, सेव कर लूं, उनकी जीव को भी अखंड कर दूं, उनकी आत्म जीव सृष्टि की देखी जाएगी। जीव सृष्टि को तो अखंड मुक्ति का प्रसाद मैंने दे ही देना है, तो जीव सृष्टि की बारी ही नहीं आ रही अभी तक। तो जीव सृष्टि का मैं आपको हिंट देती हूँ क्योंकि समय काफी हो चुका है। जीव सृष्टि जो ब्रज में रही सुंदर साथ जी, तो जीव सृष्टि जो ब्रज में रही, अब सुंदर साथ बताएंगे क्योंकि इतनी गहराई में कर चुके हैं, जीव सृष्टि कहाँ से आई थी? परात्म से, परम धाम से आई थी, योग माया से आई थी, उनके जो तन है जीव सृष्टि के वो कहाँ से आए हैं? वेरी गुड श्रीनिवास अंकल, बिल्कुल सारे उत्तर देते जा रहे हैं वो, वेरी गुड, ये तो हर सुंदर साथ को आता है। वीना, वीना आंटी प्रणाम जी। काल माया के थे। बिल्कुल सही, अति सुंदर, प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी, जीव सृष्टि के तन काल माया के थे। अब सुंदर साथ बताएंगे जीव सृष्टि के जो जीव थे वो कहाँ के थे? जीव सृष्टि के जीव जो थे वो कहाँ के थे सुंदर साथ जी? हाँ जी, अरे वाह वेरी गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी विजय आंटी प्रणाम जी। वो भी काल माया के जीव थे ना? बिल्कुल,
ब्रह्म सृष्टियों के साथ लगाया जाता है उत्तम जीव, है ना। जीव उत्तम सृष्टियों के जीव। यहाँ के ही नॉर्मल जीव उनको दे दिए गए थे, क्योंकि उनको तो ये शुद्ध होनी भी नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। पर वहां पर भी सुंदर साथ जी कई जीव बहुत सौभाग्यशाली रहे। नंद बाबा का, यशोदा मैया का, वो वो ग्वाले जो कृष्ण जी के साथ गैया चराने जाया करते थे, कितने प्यारे जीव भी उनको मिले होंगे जो इतने सौभाग्यशाली रहे। अति सुंदर। अब जीव सृष्टि पर सुरता कहाँ से आई थी सुंदर साथ? जीव सृष्टि पर कौन सी सुरताएं धारण हुई? ये तो प्रश्न ऐसे लग रहा है सुंदर सा जी ये क्या पूछ रही हैं। हाँ जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जीव सृष्टि पर सुरताएं तो ब्रज में तो जो है वो अक्षर ब्रह्म जो सत्स्वरूप से आई थी वो ही कुमारिकाओं के रूप में। ये ब्रह्म सृष्टि की बात नहीं हो रही, ईश्वरी सृष्टि की बात नहीं हो रही, जीव सृष्टि की बात हो रही है। तो उन जीवों पर, वो तो जीव विष्णु भगवान, काल माया के विष्णु भगवान का ही अंश माना जाएगा वो तो। हाँ जी, तो उन पर सुरताएं कोई आई थी उन पे? नहीं, सुरताएं तो नहीं आई। हाँ जी, नो सुरता एट ऑल, कोई सुरता उन पे नहीं आई थी। अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। जिनको जीव सृष्टि कहा जाता है, अति सुंदर। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब ये तो हमें पता लग गया कि जीव सृष्टि के पास केवल तन होता है और प्राण होते हैं और जीव होता है उनके पास। अब ब्रज के बाद सारे ध्यान से सोचिएगा, ब्रज, सपोज कल मैंने एक बहुत सुंदर बात पढ़ी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, श्री मार्फत सागर या श्री क्यामत नामा में थी, एक ही चौपाई निकली, आसपास की मैंने नहीं पढ़ी थी। उसमें पता है क्या लिखा था? इतनी सुंदर बात शायद राजी बताना चाह रहे थे। हम लोग सोचते हैं महाप्रलय होगी, कैसा वो माहौल होगा महाप्रलय का। आपने एक बात नोटिस की, आपने कभी ये नोटिस किया सुंदर साथ जी, ब्रज का प्रलय हुआ, महाप्रलय नहीं, सिर्फ उन 14 लोगों का प्रलय हुआ, आसपास के ब्रह्मांडों का नहीं हुआ। पर क्या हमें वो प्रलय देखना पड़ा सुंदर साथ जी? क्या ब्रह्म सृष्टियों ने वो प्रलय देखा था? सुंदर साथ जी हैंड रेस करके बताएंगे, क्योंकि हम ये सुन चुके हैं पहले। हाँ जी, अरे वाह, हाँ जी सुषमा जी, डबल हैंड रेस्ड, प्रणाम जी। प्रणाम जी। नहीं, उनको तो महसूस ही नहीं हुआ, उनके जी वो सब राज्य महाराज योग माया में चले गए थे वो, तो उनको तो पता भी नहीं चला कि पीछे काल माया का प्रलय हो गया। बिल्कुल सही, अति सुंदर सुषमा जी। हाँ जी मामी जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, इसी से रिलेटेड वो बात पता है क्या लिखी हुई थी? लिखी थी जब ब्रज में ब्रह्म सृष्टियों ने और ईश्वरी सृष्टियों ने अपने शरीर छोड़े और महारास में पहुंच गई, बाद में इस ब्रह्मांड का प्रलय किया गया। ब्रह्म सृष्टियों ने तो उस प्रलय को देखा ही नहीं, वो उस प्रलय का पार्ट ही नहीं रही। उनका प्रलय तो राज्य ने पहले ही कर दिया, और कितनी स्मूथली कर दिया। आपने देखा, राज्य एक क्षण में ब्रह्म सृष्टियों को ले गए और उनको पता भी नहीं लगा कि हमने तन छोड़ दिए हैं। छोटी प्रलय कहा जाता है सुंदर साथ जी इसको, साफ साफ लिखा हुआ था दुनिया का महाप्रलय होगा, जरूर होगा, पर हमें वो छोटी प्रलय करके धनी पहले ही ले गए। ब्रज में एग्जाम्पल दिया उन्होंने, एक ही प्रलय हुई है तब से सुंदर साथ जी, ध्यान दीजिएगा, ब्रज की प्रलय हुई, पर ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टियां तन छोड़ के योग माया पहुंच चुकी थी। ग्वालों ने खुद उनको जाते हुए, उनके पतियों ने देखा कि ये तन छोड़ छोड़ के जा रही हैं। दुनिया ने देखा उस छोटी प्रलय को होते हुए कि मेरे सामने मेरी पत्नी जा रही है। सुंदर साथ जी धनी कितने मेहरबान है, उस प्रलय का पार्ट भी उन्होंने हमें बनने नहीं दिया। एक छोटी सी प्रलय हमारे लिए स्पेशली की उन्होंने, कि मेरी ब्रह्म सृष्टियों को इस प्रलय का भी दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अपना विरहा दिखाया, स्वयं खींच कर ले गए, उसको नाम लिखा है उसका, छोटी प्रलय की और
ब्रह्म सृष्टियों ने अपने तन छोड़ दिए, उसी वक्त छोड़ दिए और धनी के पास रास में चली गई। अब भी महाप्रलय होगा सुंदर साथ जी, उसमें लिखा हुआ है, पर ब्रह्म सृष्टियां अपने परम धाम जा चुकी होंगी, उसके बाद ये कायमी की लीला होगी, महाप्रलय होगा और क्यामत की लीला होगी। सुंदर साथ जी, धनी इतने मेहरबान है कि वो महाप्रलय का पार्ट भी हमें बनने नहीं देंगे, जैसे उन्होंने प्रलय का भाग हमें बनने नहीं दिया। इतनी सुंदर लगी मुझे वो बात कि उनके लाड़ का कोई शुमार नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं सुंदर साथ जी? क्या हम इस लायक हैं? केवल एक निस्बत है धनी की जो वो हमें छोड़ नहीं पाते, हमारे बिना वो रह नहीं पाते। वो कितना कुछ कर रहे हैं कि दुनिया वालों के लिए तुम्हें तो कायमी देनी है दुनिया वालों, पर मेरी ब्रह्म सृष्टियां, मेरे हृदय के स्वरूप, मेरे दिल के टुकड़े, सुंदर साथ जी, हम यहाँ कहते जिगर का टुकड़ा, बच्चों को कहते हैं अपने यहाँ पे, हृदय का स्वरूप है हम धनी के, कितना लाड करते हैं वो। तो आज से नहीं पड़ी कोई बात नहीं, आज सुंदर साथ जी पश्चाताप में भी समय व्यर्थ नहीं करना। आज से जो 2 चौपाइयां नहीं पड़ेगा उसको अंदर महसूस होना चाहिए, आज निकल गया, अब सुबह उठते ही 2 चौपाइयां सुंदर साथ जी क्या दे जाएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। मुझे बात करनी नहीं आती धनी से तो क्या हुआ, इंद्रावती जी ने तो की है ना, उनकी बातें हम उनसे कर लेते हैं, धनी हमें भी देंगे अंदर से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी, कोई भूल चूक हो तो आप क्षमा करते जाइएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।